पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज नतीजों का दिन है। वोटों की गिनती लगातार सुबह से चल रही है। शुरुआती रुझानों में आपको बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी ने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीपीपी आगे चल रही है, जबकि मेघालय में मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी आगे चल रही है। तीनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को तो नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव हुए थे। अभी त्रिपुरा में बीजेपी की ही सरकार है, जबकि नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है। झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में अभी आंसू आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य जहां पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। लगातार ये वोटों की गिनती जारी है। पोस्टल बैलेट से शुरुआत हुई और अब वोटों की गिनती हो रही है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी को बढ़त, मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि त्रिपुरा, नागालैंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। वहां पर भगवा रंग यहां पर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस का यहां पर सूपड़ा साफ, कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ती हुई। और देखिए, नॉर्थ ईस्ट में चाणक्य नीति नजर आ रही है। मोदी शाह की स्ट्रैटेजी कुल मिलाकर काम कर गई। शाह की रणनीति का पूरा असर देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ रैलियों से जोश भरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने 3 राज्यों में मोदी शाह की स्ट्रैटेजी काम करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार दौरा होता रहा और 15 से 20 दिनों में यह स्ट्रैटेजी थी कि कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहे। और कुल मिलाकर जिस तरीके से यहां पर रणनीति बनी थी, चाणक्य रणनीति जिसे कहा जाता है, अमित शाह की रणनीति जिसे कहा जाता है, वो आखिरकार रणनीति का असर तीनों राज्यों में देखने को मिला है। और भगवा रंग एक बार फिर लहराता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा में और साथ साथ नागालैंड में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर चाणक्य नीति काम करती हुई नजर आ रही है। वो बीजेपी जो हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती थी, वो बीजेपी जो काऊ बेल्ट में प्रभाव रखने वाली पार्टी मानी जाती थी, नॉर्थ ईस्ट में भी आज भगवा रंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसके लिए कहीं ना मोदी और शाह की जो स्ट्रैटेजी है वो काम करती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर पकड़ अब न सिर्फ हिंदी बेल्ट में बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी नजर आ रही है। जाहिर तौर पर 2024 से पहले एक बड़ा संदेश नॉर्थ ईस्ट से निकल कर आ रहा है। 2023 के पहले चुनाव जिसके लिए एक बूस्टर डोज यहां पर बीजेपी के लिए निकल कर आई। 2024 के परिणामों से पहले, 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश नॉर्थ ईस्ट की तरफ से निकल कर आया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य भले ही 3 छोटे हो, लेकिन संदेश यहां से बहुत बड़ा गया। रो पड़ी डॉग लवर लेडी, विधानसभा के बाहर भावुक हुई। ज्योति खंडेलवाल सिरोही में कुत्तों पर क्रूरता हो रही है। उनका कहना है भूखे कुत्ते कुछ भी खा सकते हैं, वो इंसान नहीं है। सरकार उनकी नसबंदी करे, कुत्तों पर जुल्म और ज्यादती ना करे। ज्योति खंडेलवाल के पास आपको बता दें कि 100 कुत्ते हैं और वो एक बार फिर भावुक होती हुई नजर आई हैं। डॉग लवर लेडी के नाम से मशहूर आज विधानसभा के बाहर वो भावुक हो गई। ज्योति खंडेलवाल सिरोही में कुत्तों पर हो रही क्रूरता को लेकर कह रही हैं कि भूखे कुत्ते कुछ भी खा सकते हैं, वो इंसान नहीं है, इसलिए सरकार उनका ध्यान रखे, उनकी नसबंदी कराए। सिरोही में हादसा हो गया था। एक हॉस्पिटल में एक बच्चे को डॉग खा गया था। मैं मानती हूँ बहुत दर्दनाक घटना है, पर मेरे कुत्ते की क्या गलती है? मेरे कुत्ते को क्या थोड़ी पता था कि हॉस्पिटल में जाना अलाउड नहीं है। पहले तो हॉस्पिटल मरा हुआ बच्चा जो फ्लैशेस होते हैं, हॉस्पिटल की गंदगी वो वहाँ फेंक देते हैं। कुत्ता आदी हो जाता है, वो खाता है, हैबिचुअल हो जाता है। जाने अनजाने वो हॉस्पिटल में आ गया, उसे बच्चा उठा के ले गया, तो गलती कुत्ते की क्यों थी? तो वहाँ पे जो एक्शन लेने थे, मुझे बुलाते कि मैडम ऐसा हादसा हुआ, मैं डॉग्स पे काम करती हूँ, आप कुत्तों को अडॉप्ट कर लो, नसबंदी पे काम करें, इनकी आबादी कम करें, इनको वैक्सीन करें, न कि उन कुत्तों को बांध के कैंचियों से पकड़ के उनको पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। और जब मैंने कुत्ते अडॉप्ट करने के लिए कहा तो कोई मुझे जवाब देना को तैयार नहीं है।
खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेले का आज 9वां दिन है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो खाटू श्याम में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज और कल यानी 2 दिन मेला पूरे परवान पर रहेगा। फाल्गुन मास की एकादशी को बाबा श्याम के दर्शन का विशेष महत्व है और इस बार 2 दिन एकादशी होने की वजह से आज रात से और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। खाटू में चप्पे चप्पे पर लिहाजा पुलिस को तैनात कर दिया गया है। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आज 9वां दिन है और किस तरह से खाटू में जो है वो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस वक्त हम मंदिर के बाहर मौजूद है, जहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो है वो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो अब चूंकि मेला है वो पूरे परवान पर है और लगातार जो बाबा के भक्त हैं वो खाटू पहुंच रहे हैं। आज शाम से एकादशी शुरू हो जाएगी और कल एकादशी को जो है बाबा के दर्शन का विशेष महत्व है। सहारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम, श्याम प्यारे की जय, हरे के सहारे की जय, बोल राधा के प्यार की जय, खाटू नरेश की जय, बोल लखदातार की, बोल सावले सरकार की जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोल हरे श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये जो बाबा के अनोखे भक्त हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ तक पहुंच रहे हैं आज और अगले 2 दिन जो है वो काफी भीड़ खाटू श्याम जी में रहेगी और एकादशी को जो दर्शन का विशेष महत्व है तो इसलिए आज शाम को और कल बाबा जो है भक्तों के लिए विशेष दर्शन देते हैं। इसलिए एकादशी को बड़ी संख्या में खाटू श्याम जी में भीड़ उमड़ेगी। दिलीप चेची के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। संदीप हुड्डा हमारे संवाददाता सीकर से जुड़ गए हैं। संदीप, आपने जो रिपोर्ट दिखाई जाहिर तौर पर भक्तों का सैलाब जो उमड़ा हुआ है, जोश उत्साह भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। चूंकि एकादशी आज शाम से शुरू हो जाएगी और जाहिर तौर पर भीड़ ऐसे में ज्यादा जुटेगी क्योंकि विशेष महत्व होता है एकादशी का खाटू श्याम के मंदिर में और इस तरह का जो लक्खी मेला चलता है उसमें कुल मिलाकर किस तरह के वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ को कंट्रोल और मैनेज किया जा सके? देखिए बिल्कुल मनु, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज से जो भीड़ है वो लगातार जिसमें बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम जो मेला डाइवर्जन है जो रिंगस रोड पे किया गया वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे चारों तरफ जो दूर तक जो है वो श्रद्धालुओं का सैलाब जो है नजर आ रहा है। और अब चूंकि आज शाम तक जो ज्यादातर जत्थे हैं जो पदयात्री जो आते हैं हमेशा वो लगातार यहाँ पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये जो पूरी रोड है रिंगस से खाटू तक की ये अब फिलहाल श्रद्धालुओं से भरी हुई है। यहाँ से पीछे की तरफ से जो डाइवर्जन किया गया है वो एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से जो भक्त लोग हैं उनको खाटू में प्रवेश नहीं दिया जा करके सीधा यहाँ से दूसरी तरफ से डाइवर्ट किया गया है जिससे कि भीड़ का जो कस्बे में दबाव है वो ज्यादा नहीं हो और लोग आराम से दर्शन करते रहे। उधर से जो निकलने वाले लोग हैं वो भी आराम से निकलते रहे। तो यहाँ से खाटू कस्बे में नहीं घुस करके इनको डाइवर्ट कर दिया गया है जिससे कि आगे लगदातार मैदान और चारण खेत की तरफ से जो भक्त लोग हैं वो मंदिर तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से सैलाब उमड़ रहा है उसको देखते हुए माना जा सकता है कि अगर इसी तरह से शाम तक ये दबाव बना रहा तो उसके बाद जो जिगजैग बनाए गए जो इस बार अच्छी व्यवस्था की वजह से अभी तक प्रशासन ने शुरू नहीं किए हैं और बिना जिगजैग के सर्विस रोड से जो है श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब भीड़ बढ़ रही है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि रात तक या शाम तक प्रशासन को है वो जिगजैग भी शुरू करने पड़ सकते हैं। और जिगजैग शुरू करने के बाद जो अभी यहाँ पहुंचने के बाद इस जगह अगर श्रद्धालु पहुंच गया तो 1 घंटे में दर्शन करके मंदिर से बाहर आ रहा है। अगर वो उसको शुरू कर दिया जाता है जिगजैग शुरू कर दिया जाता है तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा। 3 से 4 घंटे 5 घंटे में जो है वो दर्शन हो पाएंगे। तो अभी फिलहाल तो जो है वो आसानी से दर्शन हो पा रहे हैं। जी संदीप, ये भी हम जानना चाहेंगे चूंकि भीड़ आती है तो जाहिर तौर पर वाहनों की भी लंबी लंबी कतारें लग जाती है, पार्किंग की किस तरह की व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है और क्या इसमें खास बदलाव इस बार? देखिए पार्किंग में इस बार काफी खास बदलाव किए गए थे। मंडा रोड से जो गाड़ियां आ रही हैं एक ही रास्ता है जिससे गाड़ियां खाटू में पहुंच पा रही हैं और उसके बाद एक ही रास्ता है जिससे यहां से वापस निकल पा रहे हैं। तो एक नया रूट बनाया गया था मंडा रोड से हनुमानपुरा तिराया होते हुए जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हो रही हैं उनको निकालने के लिए हाईवे से एक नई रोड बना दी गई जिससे कि गाड़ियां खाटू में नहीं पहुंचे और सीधे के सीधे है वो हाईवे पे पहुंचे। तो शाहपुरा से ये रोड है वो हाईवे पे चढ़ जाता है। तो यहाँ
गाड़ियों की जो संख्या की अगर बात की जाए तो एक दिन में 12,000, 10,000, 15,000 तक गाड़ियां फिलहाल जो है पार्किंग में पहुंच रही है। और एक विशेष व्यवस्था की गई, हनुमानपुरा तिराहे पे एक विशेष तरीके के कैमरे लगाए गए जिससे कि हर गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो स्कैन हो रही है, हर गाड़ी के जो ड्राइवर का फोटो है वो स्कैन हो रहा है। ये पूरी जानकारी पुलिस के पास है कि कौन सी गाड़ी कितनी बजे पार्किंग में एंटर कुल मिलाकर इस बार प्रशासन ने व्यवस्था में खास बदलाव किए हैं जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु भी जो आ रहे हैं मौके पर वो कहीं ना कहीं संतुष्ट इन व्यवस्थाओं से नजर आ रहे हैं। शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात भिलवाड़ा की, जहां पर माधव गौशाला में हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। पालक से हरा गुलाल, बोगान्स बैल से लाल गुलाल और केसुला से पीला गुलाल बनाया जा रहा है। इन गुलाल की मार्केट में डिमांड ज्यादा है। इन रंगों के बारे में और जानकारी ली हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। आपने अक्सर पालक की पकौड़ी खाई होगी, पालक की सब्जी खाई होगी, पर क्या कभी आपने सुना है कि पालक से कलर बन सकता है? जी हाँ, हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे नेचुरल कलर बनाए जाते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं ये जो हरे कलर का रंग है ये पालक से बनाया हुआ है। ये जो हरा रंग है किसी केमिकल का नहीं है, ये पालक के पत्तों से बनाया हुआ नेचुरल कलर है जो होली में काम आएगा। होली में अक्सर हम उन रंगों का इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल से बने हुए होते हैं, जो स्किन को नुकसान करते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं कई तरह के नेचुरल कलर है, येलो है, पिंक है और पालक से बनाया हुआ कलर भी है। ये बेसुला से भी बनाए गए कलर हैं इनमें। और ये पैक कर रहे हैं कि यहाँ से पैक होंगे और बाज़ार में होली के त्यौहार से पहले बाज़ार में पहुँच जाएंगे ताकि लोग खरीद सकें। जो केमिकल से नुकसान होता है कलरों से, उससे बच सके। हमारे साथ अजीत जी हैं जो इस पूरे प्रोडक्शन हाउस को चलाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अजीत जी, कैसे ख्याल आया मन में आपके? ये अब जो अपन मार्केट में कलर देखते हैं सारा केमिकल से होता है, ये हुआ कैसे? तो कलर की वजह से हो जाता है। तो फिर ये ध्यान आया कि क्यों ना एक नेचुरल कलर भी अपन बनाया जाए। तो फिर ये कलर किससे लेवें जिसका आया, तो काफ़ी प्रयोग किया गया, अलग अलग पत्तियां ली गई। तो आखिर में जो हरा कलर है वो पालक से एकदम से परफेक्ट हुआ। केसुला जो फूल होता है, केसुला तो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है, कलर पहले के समय में इसी से बनाया जाता था, तो उससे अपन ने पीला कलर लिया है। और बोगानवेल जो होती है उसके काफ़ी मात्रा में इसमें फूल खिले हुए रहते हैं, तो बसंत ऋतु के आसपास, तो इसमें पर्याप्त उसके अंदर रस होता है, कलर होता है, तो उससे अपन लाल कलर, पिंक कलर अपन उससे बनाते हैं। तो फिर ये ध्यान आया, तो कई फूलों से एक्सपेरिमेंट करते करते आखिरी में ये ध्यान, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो कलर बना वो सबसे परफेक्ट बना। तो फिर बाद में संस्था ने हर्बल गुलाल के नाम से इसको मार्केट के अंदर देने का प्रावधान रखा और लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, और काफ़ी अच्छा आज तीसरा चौथा साल है, लेकिन लगातार आगे से आगे डिमांड आती जा रही है। और अब तो क्या है कि होली के अलावा जो होली के पहले चलिए बढ़ते आगे। सदन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले का सवाल पूछा गया। दरअसल सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है सदन के अंदर, और विधायक सुभाष पुनिया का ही सवाल था। मंत्री बीडी कल्ला ने इसका जवाब दिया है सदन के अंदर, और देखिए वो क्या कहते हैं। ऑनलाइन 25 अगस्त 2021 तक आवेदन लिए गए। 15 जनवरी 2023 से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। नीतिगत निर्णय नहीं होने के कारण तबादले नहीं हो पाए। इसके साथ साथ 14 अगस्त 2021 तक तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ऑनलाइन 25 अगस्त 2021 तक आवेदन लिए गए। 15 जनवरी 2023 से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ साथ नीति का निर्णय नहीं होने की वजह से तबादले नहीं हुए, तो ये जानकारी निकल कर आई है सदन में। तत्कालीन डायरेक्टर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक सूचना जारी की गई थी, उसमें लिखा था यह आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र है, स्थानांतरण का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जो रिक्त पदों की बात की है, मैंने कल ही विधानसभा में शिक्षा की मांग का प्रत्युत्तर देते हुए पूरे सदन को बताया कि 48,000 पदों की रीट लेवल 2 की परीक्षाएं हो चुकी है। जैसे ही इसका परिणाम आएगा हम जल्दी से जल्दी उनकी काउंसलिंग करके जो भी रिक्त पद हैं L1 के 39,000 वो सारे के सारे पद भर दिए जाएंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के मामले में अपडेट अपने दर्शकों को दे देगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने समय मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आज दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया और उसके लिए जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आज दोपहर 2 बजे तक का
वक्त दिया है, जिसमें जवाब अब राज्य सरकार को देना होगा। 4 साल बाद भी एक्ट लागू नहीं करने पर हाईकोर्ट ने ये जवाब मांगा। याचिकाकर्ता एडवोकेट प्रहलाद शर्मा की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का वादा किया गया था। एक्टिंग सीजे MM श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की अदालत में ये सुनवाई चल रही है। वकीलों का सामूहिक कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। प्रदेश भर की अदालतों में सामूहिक कार्य बहिष्कार वकीलों का चल रहा है। प्रदेश भर की 1350 अदालतों में कामकाज ठप पड़ा है। रोजाना आपको बता दें कि करीब 1.25 लाख से ज्यादा केस प्रभावित ऐसे में हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग एडवोकेट्स कर रहे हैं। वकीलों ने एक्ट लागू करने की मांग को लेकर महापंचायत भी की। 10 मार्च को विधानसभा का घेराव वकील कर सकते हैं। इस तरह की रणनीति भी अब सामने आ रही है। एक तरफ आपने देखा हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई, तो दूसरी तरफ हल्ला बोल वकीलों का। कोचिंग नगरी में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने की मांग को लेकर वकील आंदोलन की राह पर है। वकील हैं जिन्होंने आज कार्य का बहिष्कार किया, उन वकीलों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैडम, आज क्या है डिमांड आपकी? डिमांड ये है कि हमारे जो प्रोटेक्शन बिल है एक्ट, वो मंजूर होना चाहिए, क्योंकि वकीलों के आए दिन हत्या हो रही है वकीलों की। आप यूपी में देखें, आप राजस्थान में देखें, आप पूरे देश में देखें, हमारा वकील कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी परिस्थिति आ गई कि मतलब रोड चलते लोग कोर्ट से वकील जाते हैं तो मार दिए जाते हैं, कोर्ट में वकील आते हैं तो मार दिए जाते हैं। आखिर वकील है तो वो दोनों ही पक्षकारों के बीच वकालत तो करता ही है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी को भी मार दोगे। राजस्थान में इस समय समूचा अधिवक्ता समुदाय हड़ताल पे है, विरोध प्रदर्शन पर है। उसकी मांग है प्रोटेक्शन एक्ट। 18 फरवरी को जोधपुर में एक अधिवक्ता की नृशंस हत्या के बाद से चालू हुआ ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि राजस्थान सरकार का जो चुनावी वादा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था वो पूरा नहीं हो जाता। वकील समुदाय आम जन के लिए ही काम करता है, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए काम करता है, और पीड़ित आम जनता वकीलों के साथ है। तो वकील अपने लिए नहीं मांग रहा, वकील समाज के पीड़ित वर्ग के लिए मांग रहा है, क्योंकि पीड़ित वर्ग आम जनता के लिए वकील काम करता है, उसको न्याय दिलाने के लिए काम करता है। और जिस तरीके से राजस्थान में एक वकील की हत्या हुई है, उससे पूरा वकील समुदाय उद्वेलित है। मंत्री खाचरियावास ने वकीलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में खाचरियावास ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर कैबिनेट में चर्चा हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जल्द फैसला लेंगे, एक तरीके से भरोसा यहां पर खाचरियावास की तरफ से। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर और सारे के सारी पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट बहुत सीरियस है। हमारे एडवोकेट साथियों का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने जो डिमांड उठाई है कैबिनेट में चर्चा हुई है, जिस पर मुख्यमंत्री जी जल्दी फैसला लेंगे। और इसी खबर के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।